हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी कुशल मंगल से होंगे। मैं डॉक्टर अनुराग एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल कैडो केयर में। आज मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या आप नॉन वेजिटेरियन हो। अब आपका आंसर या तो हाँ में होगा या तो ना में होगा। अगर आपका आंसर हाँ है, आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो चलिए देखिए ये पूरा वीडियो हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपका आंसर होता है नो, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप वेजिटेरियन होने के साथ साथ अंडा खाते हो या नहीं, क्या आप ओवो वेजिटेरियन तो नहीं। अगर आपका आंसर होता है यस, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि देखिए चलिए पूरा वीडियो हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी है। अगर आपका यहाँ पे आंसर होता नो, नहीं, आप वेगन हो, आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो, आप अंडा नहीं खाते हो, तो आपको तो मैं बोलूँगा कि आप हमारा पुराना वीडियो भी देखें, जिसमें मैंने आपको बता रखा है अंडे के बारे में, क्या होता है अंडे का मतलब, क्या है अंडे का राज, क्या है न्यूट्रिटिव वैल्यू, क्या बच्चों में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कितने दिनों के बाद देना चाहिए, प्लस क्या अंडा वेजिटेरियन फूड होता है या नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, क्या स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, क्यों इसको वेजिटेरियन बोला जाता है या क्यों इसको नॉन वेजिटेरियन बोला जाता है। मैंने सारा पर्दा उठाया है पुराने अपने इन 2 वीडियोस में। तो अगर आपका आंसर है कि आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो, तो आप हमारे ये पुराने 2 वीडियोस तो देखेंगे ही देखेंगे, प्लस इस वीडियो से भी आप जुड़े रहेंगे ताकि आपको भी पता हो सके अंडे का राज। एंड इस वीडियो से भी आप जुड़े रहेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी है। यस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाइट एंड ब्राउन एग्स के बारे में, क्योंकि आप जब मार्केट जाते हो तो आपने देखा होगा मार्केट में ये 2 क्वालिटी के एग मिलता है, एक में ब्राउन कलर होता है, एक में वाइट कलर होता है। अब लोगों का ये कहना कि वाइट एंड ब्राउन में क्या डिफरेंसेस है, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे। आखिर क्यों एक महंगा होता है, क्यों एक सस्ता होता है, क्या दोनों के न्यूट्रिटिव वैल्यू में कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई एक बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव तो नहीं है, कोई दूसरा कम न्यूट्रिटिव तो नहीं है। आखिर क्यों, क्या है रीज़न इसके पीछे, आज मैं इस पर्दा को उठाने जा रहा हूँ, इस रहस्य से, इस सवाल से। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए इस वीडियो को पूरा, ताकि आपको भी A to Z जानकारी मिल सके एंड आप भी कल को बोल सकें मीडिया में आकर एंड स्टेज पे आकर कि आखिर क्या डिफरेंसेस हैं इन 2 अंडों में। एंड रह गई बात हमारे नए व्यूअर्स की, उनको तो मैं हर बार की तरह बोलूँगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि टाइम टू टाइम, डे टू डे आपको भी अपडेट्स मिलती रहे। व्हाइट अंडा, ब्राउन अंडा। व्हाइट अंडा व्हाइट फेदर्ड हेन से आता है एंड ब्राउन अंडा ब्राउन फेदर्ड हेन से आता है। समझ में आ रही है ये बात? बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। ये एक जेनेटिक्स है, जिसका कलर जैसा उनका बच्चा वैसा। अब आपको समझ में आ गई ये बात? जब सफेद कलर की मुर्गी अंडे देगी तो ऑफ कोर्स सफेद कलर ही निकलेगा अंडे का। जब ब्राउन कलर की मुर्गी अंडे देगी तो ऑफ कोर्स ब्राउन कलर ही निकलेगा अंडे का। तो ये जस्ट एक जेनेटिक्स है। एंड पिगमेंट की अगर आप बात करो तो थोड़ा सा पिगमेंट एब्सेंस एंड प्रेजेंस का डिफरेंस हो जाता है। जहाँ पे वाइट अंडा होता है वहाँ पे ये जो बिलीवर्डिन एंड बिलिरुबिन एंड आप देखते हो पोरफायरिन्स, ये ग्रुप यहाँ पे एब्सेंट होता है, इसलिए इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाता है। जबकि ब्राउन अगर आप देखो तो ब्राउन वाले में थोड़ा सा ये बाइल पिगमेंट्स अवेलेबल होता है। तो इस पिगमेंट के वजह से ये कलर आपको डिफरेंस मिलता है। तो ये हो गई भाई आपके कलर पे। तो कलर पे हमें बहुत नहीं जाना है, हमें तो जाना था इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू पे एंड इनके कॉस्ट पे। मेन तो यही है ना डिफरेंस, कि भाई कौन ज़्यादा न्यूट्रिटिव है एंड क्यों एक कॉस्टली है एंड दूसरा सस्ता है। तो आते हैं हम लोग न्यूट्रिटिव वैल्यू की बातें करते हैं। तो जहाँ तक न्यूट्रिटिव वैल्यू का सवाल है, मैं आपको रिपीटेडली बोलना चाहूँगा, इन दोनों में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है। आप अगर 100 ग्राम अंडा लो, 100 ग्राम अंडे कहने का मतलब है 2 अंडे, क्योंकि एक अंडा जनरली अप्रॉक्सीमेटली 55 ग्राम का होता है, तो 2 अंडे 100 ग्राम का हो गया। तो आप अगर 100 ग्राम अंडा लो तो वही 11 ग्राम फैट मिलने जा रहा है, 1.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, 13 ग्राम प्रोटीन्स मिलेगा, साथ में कुछ विटामिन्स मिलता है एंड साथ में कुछ मिनरल्स मिलता है, एक्सेप्ट अ फ्यू। तो फ्यू में क्या है, विटामिन सी आपको नहीं मिलने जा रहा है एंड फाइबर्स इसमें नहीं मिलने जा रहा है। तो अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दीज टू ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। इवन सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी इसमें प्रेजेंट हैं, 8 के 8 प्लस 2 सेमी एसेंशियल भी इसमें प्रेजेंट है। तो चाहे ब्राउन हो,
चाहे वाइट हो, दोनों का न्यूट्रिटिव वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो ये तो बात हो गई हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू की कि क्या दोनों में डिफरेंस है या नहीं है। रह गई बात दूसरी कि भाई क्यों ब्राउन एग ज़्यादा महंगा है देन वाइट एग। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। आंसर ये है कि जो चीज़ स्कार्स में मिले, जो चीज़ छोटी हो, वो महंगी हो जाती है। तो ब्राउन एग ने ऐसा मार्केट अपना बना लिया है, क्योंकि आप देखोगे तो ब्राउन एग, प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन एग कम है दैन वाइट एग से। तो जहाँ वाइट एग आपको 100 की मात्रा में है, वहाँ पे ब्राउन एग केवल 10 से 20 की मात्रा में है। तो ऑफ कोर्स जाहिर सी चीज़ है कि ब्राउन एग का दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जहाँ पे अगर इस अंडे का दाम x है, तो इस अंडे का दाम 1.5x होने जा रहा है। तो चूंकि ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग ब्राउन एग ने ऐसा ही मार्केट पकड़ रखा है, तो ये आज तक चली आ रही है, इसको चेंज नहीं किया गया है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक लॉजिक वाली चीज़ है, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग भी इसके पीछे है। दूसरी बात ये है, मैंने आपको जैसा बोला कि छोटी चीज़ें जितनी छोटी हो जाती हैं उतना ही उसका दाम भी बढ़ जाता है। ये भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। आप अगर 2 अंडे को लो, एक वाइट और एक ब्राउन, आप देखोगे वाइट एक थोड़ा बड़ा है, ब्राउन एक थोड़ा छोटा है। तो जहाँ पे छोटे बड़े का फ़र्क आ जाएगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस डिफरेंस ज़रूर आ जाएगा। प्लस रह गई आपका ये तीसरा क्वेश्चन जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अभी ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ टेस्ट। कुछ का कहना है कि वाइट एग बहुत टेस्टी है, ब्राउन एग इतना टेस्टी नहीं है। कुछ का कहना है कि ब्राउन एग बहुत टेस्टी है, वाइट एग इतना टेस्टी नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि आम के पेड़ के टहनी से टूटा हुआ 2 आम आप खा लो, दोनों आम का टेस्ट एक जैसा नहीं होगा। इसका टेस्ट, इस आम का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा इस आम से। आप 2 पेड़ से निकाल लो 2 आम, उसका टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंस होगा। तो भाई यहाँ पे एक मुर्गी वाइट कलर की एक अंडा दे रही है, दूसरी ब्राउन कलर की मुर्गी ब्राउन अंडा दे रही है, दोनों का टेस्ट तो डिफर करेगा ही करेगा। ये तो बिल्कुल जनरल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ तो हमें कुछ आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। एंड रह गई बात कि ये टेस्ट में ज़्यादा बेटर है दैन इससे, तो ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे। कुछ लोगों को स्वीट पसंद है, कुछ लोगों को सॉल्टी पसंद है। तो भाई वही बात यहाँ भी है, कुछ बच्चों को वाइट ज़्यादा पसंद आता है, कुछ बच्चों को ब्राउन ज़्यादा पसंद आता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ब्राउन ज़्यादा टेस्टियर हो गया दैन वाइट, या वाइट ज़्यादा टेस्टियर हो गया दैन ब्राउन। ये अपनी अपनी टेस्ट है। तो ये कुल मिलाकर बातें थी इस ब्राउन एंड वाइट एग को लेके। तो मैं आपको जस्ट कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ब्राउन एग आया है ब्राउन मुर्गी से, वाइट एग आया है वाइट मुर्गी से। इस ब्राउन एंड वाइट के बीच में कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू का डिफरेंस नहीं है, कॉस्ट का डिफरेंस है, क्योंकि मार्केट में ऐसा ही बना दिया गया है। एंड चौथी बात, जहाँ तक टेस्ट का सवाल है, टेस्ट आप पे डिपेंड करता है, मुझे बताने की खास ज़रूरत नहीं है इसमें। अब रह गई बात इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेरी की, क्वेश्चन की, आप हमें कमेंट बॉक्स पे डालेंगे तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।